वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेरेंट्स जिनके अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, बच्चे हुए हैं और उनके बच्चे रात में बहुत देर तक जागते रहते हैं, बहुत देर तक मतलब उनको जल्दी नींद नहीं आती है और सोते सोते अचानक से जाग करके रोने लगते हैं या फिर सोते सोते अचानक से मुस्कान देने लगते हैं, हल्के हल्के स्माइल देने लगते हैं, या फिर कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं कि बच्चे को ऐसे नहीं सुलाना चाहिए, वैसे नहीं सुलाना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पेरेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं और बच्चों को जल्दी से जल्दी सुलाने की कौन सी वो निंजा टेक्निक्स हैं वो भी मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी, जो मैंने पर्सनली अपने बच्चों पर अप्लाई किया था और वो किस हद तक आप अपने बच्चे पर अप्लाई करके उसका बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई ये आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा न्यूली पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे को सही जो तरीका होता है सुलाने का वो क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स यही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर बच्चे को हम पेट के बल सुलाएं, करवट सुलाएं या सीधे सुलाएं, कैसे सुलाएं। तो देखिए पेट के बल तो बच्चे को कभी भी नहीं सुलाना चाहिए अगर हम सुलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ इस तरीके का बच्चा पेट दर्द वगैरह फील कर रहा है, तो उस समय आप कुछ टाइम के लिए टमी टाइम वगैरह दे सकते हैं और वो बच्चे के लिए हेल्पफुल भी होगा। मगर सोने की अगर आप बात करें तो बच्चे को कभी भी पेट के बल नहीं सोने देना चाहिए। आपको हमेशा बच्चे को स्ट्रेट सुलाना चाहिए और स्ट्रेट जो बच्चा सीधा सोता है तो उस समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि उसके पास आपको हमेशा पिलो साइड में ज़रूर रखनी है, उसके ऊपर टॉवल वगैरह से या किसी भी ओढ़ने कोई चादर वगैरह हल्की उसको बच्चे को ज़रूर उड़ाना चाहिए। कभी भी ऐसे सिंपल नहीं सोने देना चाहिए, ये हमेशा आप याद रखिएगा। इससे क्या होता है कि बच्चे जल्दी जल्दी चौंक कर उठते नहीं हैं, ये प्रॉब्लम आपके बच्चों को नहीं होगी। इसके अलावा आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी बच्चे को स्पेशली छोटे बच्चे हो या फिर बड़े भी बच्चे हों, कभी भी आपको बच्चे को मुँह ढक करके नहीं सुलाना चाहिए। हमेशा आप या तो मच्छरदानी आती है पतली वाली वो ले लीजिए, कभी भी आप बच्चे को पूरी तरीके से रैप करके मत सुलाइएगा। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बच्चे को मच्छर से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनको पूरी तरीके से ढक देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे की सडन डेथ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के जो मुँह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वापस उसी को लेने लगता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इससे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है और ये बहुत ही कई केसेस में मैंने सुना भी है और ये रियल है। तो इसलिए कभी भी आप ऐसी गलती अपने बच्चे के साथ मत कीजिए कि हमेशा बच्चे को पूरी तरीके से ढक कर सुलाएं। आपको सुलाना है पूरे बॉडी को ढक दीजिए, जो फेस वाला एरिया है आप उस जगह पे कुछ जाली वाला कपड़ा वगैरह उस चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि काफ़ी स्पेस मिल जाए बच्चे को आसानी से अपने सांस लेने में, बच्चे का दम ना घुटे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि बच्चे को आप कभी कभी देखते हो कि अचानक से हल्की सी स्माइल करने लगता है, सो रहा है बच्चा, आपको लगेगा कि बच्चा हमें देख करके मुस्कुरा रहा है या आपको लगेगा कि बच्चा सारी चीज़ें बाहर की बातें सुन रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। बच्चे का अचानक से जो इस तरीके की स्माइल प्रोसेस होता है या कभी कभी आप देखते हो कि बच्चा अचानक से चौंक करके उठ जाता है, रोने लगता है, तो ये जो बाहर का वातावरण होता है उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। रैपिड आई मूवमेंट एक ऐसी स्टेज होती है जो कि मोस्टली 3-4 महीने के जब बच्चे होते हैं तो इस टाइम पे कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो बच्चे के दिमाग में जो मेंटल प्रोसेस उनका चल रहा होता है उस समय स्टोर हो रही होती है। अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें वो स्टोर करते रहते हैं और जब वो सोते हैं तो वो सपना वगैरह जैसे देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो अचानक से हंसने लगते हैं, अचानक से रोने लगते हैं। तो ये वो प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ये चीज़ें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि बच्चा अचानक से हमारा क्यों चौंक के उठ गया, रोने लगा, या क्यों अचानक से ये ऐसा हंस रहा है या बाहर की चीज़ों को देख करके वो सो रहा है तो हंसने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक मेंटल प्रोसेस होता है, वो हर बच्चे के साथ होता है। अब चलिए इस फटाफट से हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपका बच्चा जल्दी सोता नहीं है, बहुत टाइम लगाता है सोने में, तो आप अपने बच्चे को क्विकली कैसे 3 से 4 मिनट में आसानी से सुला सकते हो। कितना भी बच्चा परेशान कर रहा है, ये जो मैं टेक्निक बताऊँ ये 3 टेक्निक ऐसी होंगी कि इसको अपनाने के बाद जो भी आप प्रोसेस, ये तीनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो अपनाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप
कौन सा टेक्निक अप्लाई करते हो अपने बेबी पर। तो सबसे पहला टेक्निक ये होता है कि जब आपका बच्चा नहीं सो रहा है, रोता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन फील कर रहा है, आप देख रहे हो कि बच्चा सोना चाह रहा है बट नहीं सो पा रहा, उसे नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे में आपको सिंपल सा बच्चे को गोद में लिटाना है और उसके बाद आप उसके कान को, ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये कान का जो एरिया होता है, आपको ऐसे 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 धीरे धीरे हल्के हाथों से बच्चे को ऐसे करते रहना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे को कभी कभी क्या होता है कि कुछ इरिटेशन टाइप की होती है, तो आप कभी खुद ही देखेंगे कि आप अपने कान में जब ऐसे करते हो तो आपको थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स फील होता है, तो वो बच्चे के साथ भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही होता है। तो अगर आपका बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ापन फील कर रहा है, नहीं सो रहा है, उसे नींद आ रही है बट नहीं सो पा रहा है, तो आप इस तरीके को अपना करके अपने बच्चे को आसानी से सुला सकते हो। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि बच्चे को गोद में फिर से लेटाना है और आपको उसके सर पर लिटा करके बच्चे को जो हाथ होती हैं, हाथ की उंगलियां हैं, बच्चे के सर पर ऐसे खुजली टाइप का, जैसे आप खुजलाते हैं वैसे हल्के 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 बच्चे को सहलाना है, खुजली टाइप का बच्चे को बाल में सहला सहला के करना है। इससे क्या होता है कि बच्चे को कभी कभी, चूँकि बच्चे तेल मालिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम में बच्चे को थोड़ी सी कभी कभी खुजली टाइप की, कुछ ईचिंग टाइप की, कुछ ऐसा इरिटेशन सा होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बता नहीं पाते, इसलिए वो इरिटेट होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। और इस तरीके से अगर आप बच्चे को हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से आप खुजली देते हैं, हल्का सा हाथों को, उंगलियों को उनके सर पर खुजली टाइप का फेरते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे, बच्चे को बहुत ही जल्दी रिलैक्स मिलता है और वो सो जाता है। थर्ड प्रोसेस ये है कि आप अपने बच्चे को, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, बाहर का दूध बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो उन बच्चों को ब्रेस्ट फीड के द्वारा भी आप जल्दी से जल्दी सुला सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि बच्चे को कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है सोने के प्रोसेस में। क्या होता है कि जैसे टमी टाइम से बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं, बट मेरे केस में ऐसा था कि मैं जब अपने बच्चे को अपने ऊपर टमी टाइम देती थी, अपने ऊपर लेटाती थी, तो मेरे बच्चे नहीं सोते थे। मैं अपने बच्चों को हमेशा कान से या सर पे सहला करके या फिर उनको दूसरे प्रोसेस से ही ब्रेस्ट फीड वगैरह करा करके ही सुलाती थी। बट जो अब मेरी मदर इन लॉ हैं, वो टमी टाइम दे करके अपने ऊपर लेटा करके ही बच्चे को, मेरे दोनों बच्चों को सुलाती थी, तो वो आसानी से मेरे दोनों बच्चे सो जाते थे। तो ये हर किसी का अलग अलग प्रोसेस होता है कि बच्चे किसके साथ कैसा कंफर्ट फील करते हैं। वैसे तो और बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप बच्चे को, कुछ लोग लोरी सुनाते हैं, कुछ लोग झूला झूला के सुलाते हैं, कुछ लोग बच्चे को टमी टाइम दे करके सुलाते हैं कि बच्चे को पेट पर लेटा लिया या चेस्ट पर लेटा लिया तो बच्चे को आसानी से नींद आ जाती है। ऐसे बहुत सारे और भी तरीके हैं जो बच्चे को सुलाने में हेल्प करते हैं, बट बात यहाँ हो रही है कि बच्चे को जल्दी कैसे सुलाना है, 3 से 4-5 मिनट में हम कैसे सुलाएं। तो ये जो मैंने 3 तरीके बताए, इसमें बहुत ही जल्दी बच्चे सो जाते हैं। तो ये थी सोने से, बच्चे के सोने से रिलेटेड कुछ आपके सवाल, कुछ आपके जो फैक्ट्स होते हैं और कैसे जल्दी सुलाएं, इस सारे सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ आपको मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो ना तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरीके का सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।